और अब कृष्ण चंद्र के वंश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्रवंश का वर्णन सुनिए। तो ब्रह्मा जी के बेटा है अत्रि मुनि। अत्रि मुनि की पत्नी है अनसुईया जी। अनसुईया जी के घर साक्षात चंद्रमा, चंद्रमा के रूप में कौन आए? ब्रह्मा जी। तो चंद्रमा हुए, अर्थात अनसुईया के बेटा हुए चंद्रमा। चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए पुरु, और धीरे धीरे ये वंश चलता गया। नहुस हुए इसमें, इस वंश में, और नहुस के वंश आगे जब बढ़ा तो इसमें हुए यति, ययाति, यदु राजा हुए आगे वंश में। ययाति राजा के 5 बच्चे थे, जिनमें से एक यदु थे और एक पुरु थे। पुरु वंश से चला परीक्षित का वंश। भगवान श्री कृष्ण को कुछ लोग कहते हैं ना कि यादव हैं, वो यादव नहीं है, वो उसी वंश से आए हैं। यदु वंश से भगवान श्री कृष्ण आए। यदु वंश जब आगे बढ़ा तो सूरसेन, सूरसेन के वसुदेव, वसुदेव के भगवान श्री कृष्ण हुए। परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं कि पुरु वंश में तुम्हारे दादाजी युधिष्ठिर जी हुए, और फिर तुम्हारा भी जन्म इसी वंश में हुआ है। और दिव्य कथा संपन्न कर दी श्री सुखदेव जी ने। तब उन्होंने निवेदन किया, महाराज चंद्रवंश की बात आई तो आपने इतनी जल्दी कथा सुना डाली। अरे राजा महाराजाओं की कथा तो आपने इतनी सुनाई, और जब हमारे प्राण प्रियतम भगवान श्री कृष्णचंद्र की बारी आई तो जल्दी से चटपट कर गए। और निवेदन करते हैं, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अब हम 10वें स्कंद में प्रवेश पा रहे हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंशयान चरितम परमाद्भुतम। भगवान सुखदेव जी से निवेदन करते हैं, महाराज ये बताइए कि मां शब्द में बड़ा ममत्व होता है, बड़ी ममता होती है, और जिसके शब्दों में दो अक्षर लगा हो, मां, उसको भगवान श्री कृष्ण ने क्यों मारा? डबल मामा, अपने मामा का वध क्यों किया? आप हमें सुनाइए। और किस प्रकार से हमारे दादाओं युधिष्ठिर जी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सब की रक्षा भगवान ने करी। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये तो तुम्हारे दादाजी का संबंध हो गया, तुम जानते हो तुम्हारा क्या संबंध है कृष्ण से? परीक्षित जी कहते हैं, उन्हीं की कृपा से मैं गर्भ में जब था तो मैं तो मर चुका था, भगवान की कृपा से मुझे जीवन दान मिला, तो बस संपन्न हो गया। भगवान की कृपा से ये तो मुझे जीवन दान मिला। हम सुनना चाहते हैं प्रभु, आप वो दिव्य कथा हमें श्रवण कराइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज समझ श्रवण कराते हुए कहते हैं कि जिस समय कंस, उग्रसेन का बेटा है कंस, कंस अत्यंत अत्याचारी था। कंस के समय में जब पाप अत्यंत बढ़ गया तो पृथ्वी माता से सहन नहीं हुई। पृथ्वी माता निवेदन करते हुए गौ को रूप धारण करके भगवान के पास गई, महाराज हमको बचाइए, बड़ा उत्पात मचा रखा है कंस ने। तब भगवान ने कहा, सारे देवताओं से कहा, देवी से कहा, पृथ्वी देवी से कहा कि आप लोग जाइए, निश्चिंत रहिए, हम शीघ्रातिशीघ्र देवकी के गर्भ में पधारने वाले हैं। और इस प्रकार से समझाया। सब देवता, ब्रह्मादिक देवता ने कहा, सबको आदेश दिया कि चलो भैया भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं, इसलिए आप लोग भी जन्म ले लो। इधर उधर जो गोप ग्वाला थे वो साधारण मनुष्य नहीं थे, वो सब देवता ही थे। भगवान के स्वागत के लिए पहले पहुंच गए। तो समझाया बुझाया। इधर कंस को लगा कि मैं इतना अत्याचार करता हूं, लोगों में हमारी छवि जो है तो अत्याचार के रूप में देखी गई है, तो चलो ऐसा करता हूं कि अपनी बहन का जब विवाह करूंगा तब
मैं अपनी विवाह बहन के विवाह में इसे पहुंचाने खुद भी जाऊंगा। और ऐसा विचार किया, देवकी का विवाह किया, देवकी का रथ स्वयं हाँकने लगा कंस। इंद्रादि देवताओं को लगा इतना दुष्ट है, ये दुराचारी है, भला यदि देवकी मैया इससे प्रेम करने लगी, पूरा का पूरा जब समाज जो है जो प्रेम करने लगेगा कंस से, तो भला भगवान कैसे इसे मारेंगे, बड़ा कठिन हो जाएगा। कंस यदि अच्छी छवि बना लेगा तो इसे मारना कठिन हो जाएगा। तब आकाश मंडल से आकाशवाणी करा दिए कि देवकी के गर्भ का 8वां जो पुत्र होगा वह तुम्हारा काल होगा। जब कंस ने ऐसा सुना तो तुरंत देवकी को रथ से नीचे पटक दिया, केस पकड़कर खींचने लगा। वसुदेव जी महाराज आगे आए, बोले महाराज क्षमा कर दो, छोड़ दो, इस बेचारी का क्या अपराध है। तो कंस ने कहा कि इसका अपराध तो नहीं है, पर इसके गर्भ में जो बालक होगा वो मेरा काल होगा, तो इसका क्या करें। तब समझाते हैं वसुदेव जी, क्या कहते हैं, मृत्योर्जन्म बताम वीर देहीन से सहजायते। मृत्यु प्राणी की वो सगी बहन है जो जन्म लेते ही पैदा होती है, साथ में आती है। महाराज जैसे जन्म हुआ वैसे साथ में रहती है, इसलिए मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपको डर है तो जब इसके गर्भ में बालक होगा तो मैं आपको समर्पित कर दूंगा। क्योंकि वसुदेव हमेशा सत्य बोलते थे, इसलिए कंस को लगा कि चलो ठीक है, छोड़ दिया। कारागार में बंदी बना दिया। जब पहला बच्चा हुआ तो वसुदेव जी लेकर गए, कीर्तमान नाम था उसका। वसुदेव जी लेकर गए कंस के पास। कंस बड़ा प्रसन्न था, बोला वसुदेव हम मुझे इस बच्चे से भय नहीं है, तुम इसे ले जाओ, मैं इसे नहीं मारूं, मुझे तो केवल डर है 8वीं संतान से। इतने में नारद जी महाराज कमल की पंखुड़ी घुमाते हुए उसके पास पहुंचे। बोले ये बताओ पहली कौन है और 8वीं कौन है। कंस को गिनाए तो पहली 8वीं, 8वीं पहली, सारी की सारी पंखुड़ियां जहां से गिनो वहीं से 8वीं हो जाती, वहीं से पहली हो जाती। तो कंस को बातें समझ में आ गई और उस बालक को बुलाकर कंस ने उसको मार डाला। 6 बच्चे वसुदेव जी के कंस ने मार डाले। जब 7वां की बारी आई तो भगवान ने कहा कि दाऊ भैया, जो 7वां गर्भ है वो कौन है, दाऊ जी के, बलराम जी। दाऊ जी आए हैं तो योग माया का आश्रय लिया, अलोपन माता का आश्रय लिया, देवी जी का आश्रय लिया और उनसे निवेदन किया, कहा कि आप हमारा एक काम करिए कि देवकी के 7वें गर्भ को ले जाकर रोहिणी मैया के गर्भ में आप स्थापित करिए और आप वहां कन्या के रूप में जन्म लीजिए। जब आपको कंस मारेगा यहाँ मथुरापुरी में तो आप अष्टभुजी बनकर प्रकट हो जाना, आपकी चारों तरफ जय जयकार होगी। इसलिए आप लोग देखते हैं जगह जगह नव दुर्गा उत्सव मनाया जाता है। तो देवी जी ने ऐसा ही किया, संकर्षण भगवान का आकर्षण कर रोहिणी के घर में पहुंचा दिया और इधर कंस को पता चला कि 7वां गर्भ का पतन हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण 8वें गर्भ के रूप में खुद ही आए। जब देवताओं को पता चला तो सारे के सारे देवता स्वागत के लिए आ गए और भगवान श्री कृष्ण की स्वागत वंदना करने लगे। आइए 2 मिनट हम लोग भी वंदना कर लें भगवान को निवेदन करते हुए। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम
सत्य से सत्यमृत सत्रिणे सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ने सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ने स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं सब देवताओं ने गर्भ में स्तुति करी। जब कंस आता था देवकी के पास तो उसके विचार बदल जाते थे। जब से भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आए उसको लगता था ये मेरी बहन है, मतलब क्यों मारे क्यों पाप करें। जब देवकी के सम्मुख आता था तब उसको ऐसा लगता था। कहना चाहते हैं भगवान जब तुम हमारे सामने आओगे तो तुम्हारी साया जो सारी जो माया है वो सब छूट जाएगी, यही बताना चाहते हैं भगवान। तो समय आया, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। देवकी मैया वसुदेव मैया हाथ जोड़े भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान ने सारी की सारी योजनाएं बताई। वसुदेव जी से कहा मैं जब छोटा हो जाऊं, छोटा रूप धारण कर लूंगा, तब आप हमें यहाँ से ले जाना और वहां से कन्या को लेकर आना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण भगवान की जय हो। सारी योजना अनुसार कार्य हुआ। अब चूंकि भगवान का जन्म हुआ है तो एक बधाई गीत हो जाए, इसके बाद हम यहीं से कथा को विश्राम करेंगे। आगे की दिव्य कथा हम नंद महोत्सव कल मनाएंगे। 100 बार बधाई लोगों, देखो लाखों बार बधाई, देखो 100 बार